हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी ट्रेडर्स में। आज हम देखने वाले हैं कि कल 26 तारीख को बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट दे सकता है, कहां पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉसेस के चांसेस कहां रहेंगे, क्या देखकर हमें ट्रेड करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हम देखते आ रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप गैप अप गैप अप बनाता जा रहा है। आज उसने गैप फिलअप भी किया, जो गैप क्रिएट किया था मॉर्निंग में। मार्केट ने आज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये गैप क्रिएट किया था और इसे फिलअप भी कर लिया बहुत जल्दी। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली मूवमेंट आ रहा है। ये गैप अप मार्केट ओपन हुआ, फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर वापस से गैप अप ओपन हुआ। तो ये 3 दिन से जो गैप अप ओपन हो रहा है, तो इसके बाद देखिए मार्केट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट भी ज़रूरी होता है, वापस नीचे भी आएगा। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता है, तो हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने आज मॉर्निंग में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया, कॉल में भी बुक किया, पुट में भी बुक किया, और ऑलमोस्ट 11 बजे के पहले हम लोग फ्री हो चुके थे। काफ़ी प्रॉफिट बुक कर लिया था। दिन भर मार्केट के सामने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि मैं हमेशा अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स जो भी हैं मेरे, उनको सबको बताता रहता हूँ कि दिन भर नहीं बैठना है हमें मार्केट के सामने। आपने सुबह सुबह जो भी प्रॉफिट बुक कर लिया है उसे बुक करिए, दिन भर के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। ये आप लोगों का काम नहीं है। आप अगर पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं या फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बात अलग है। उसके लिए भी मैं नहीं मानता कि आपको सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के लिए तक सामने बैठना ज़रूरी है लैपटॉप के। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो गैप क्रिएट हो रहे हैं। अब आपको अगर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत अच्छी बात आप लोग देखेंगे यहाँ पे। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसे 1 डे पे कर लेते हैं। तो आप देखिए 1 डे पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट जब यहाँ से फॉल आया था बैंक निफ्टी में, तो कितना बड़ा फॉल आया था। अभी मार्केट ऊपर नीचे जिस तरीके से ऊपर की तरफ रैली कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी जाने की। और अगर हम यहीं पर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ फॉल आया, उसके बाद में अभी तक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कितना कवर कर चुका है। ऑलमोस्ट 80-85% जो है निफ्टी ने यहाँ पे कवर कर लिया है जो फॉल आया था। बट बैंक निफ्टी के साथ ऐसा नहीं है। हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी अभी 50% भी कवर नहीं कर पाया प्रॉपरली। बैंक निफ्टी के पास काफ़ी जगह है अभी ऊपर जाने के लिए। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को भागना चाहिए, बट अभी ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। हम और इसे कवर करने के लिए निफ्टी जिस तरीके से तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है हमें, तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ जाना तो है, पर कब होगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी होते हैं हमारे पास, उनका ध्यान रखते हुए हम डेली ट्रेड लेते हैं। तो अभी हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस जाते हैं तो आप देखिए, जैसे कि आज के मार्केट को अगर आप देखोगे तो, और अगर इसे मैं 1 डे पे शिफ्ट करता हूँ तो ये देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहा है हमारे लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जो कि बैंक निफ्टी का हाई बना था 22 तारीख को, 22 जुलाई को हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, और वहीं पर आकर आज भी हमारा मार्केट जो है इसे अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर यहाँ से। और यहाँ से जिस तरीके के गैप क्रिएट हुए लास्ट टाइम भी, अगर आप थोड़ा सा पीछे यहीं पर देखिए, यहाँ भी मार्केट गैप अप था, ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल काफ़ी बड़े गैप अप के साथ में, फोर्थ गैप अप के साथ में, देन जो है हाई से जाके वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया था। अब हमें यहाँ भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। हालांकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पर यहाँ भी वापस ऊपर की तरफ जाया जा रहा है मार्केट। पर ये जिस तरीके गैप क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आपको एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, मार्केट में कभी भी कोई भी गैप ऐसा नहीं होता जो हमेशा के लिए क्रिएट हो। अगर आप यहाँ देखो कि ये सारे जो गैप क्रिएट हुए थे, ये इस जगह से लेके, अगर आप देखना चाहोगे ये इतने एरिया का जो गैप है, तो ये एक कैंडल नहीं फिलअप कर दिया, तो ये गैप कभी भी बचते नहीं है, इन्हें फिलअप करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मार्केट का ब्रेकआउट आज भी जैसा कि नहीं हो पाया, तो कल हमें ये देखना, या तो इस एक्सपायरी के समय, आज मंगलवार का दिन है, बुधवार बाकी है, गुरुवार की एक्सपायरी रहेगी। मेरा जैसा अनुमान है कि हो सकता है कि कल भी हमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। और अगर कल हमें कोई बड़ा मूवमेंट दिखता है तो एक्सपायरी पे हमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अगर बड़ा मूवमेंट दे देता है, हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, तब तो हमें एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बार ट्राई किया जा चुका है, ये लेवल ट्राई हो चुका है। तो कल के लिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर वापस, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ही सबको चैनल में अपडेट कर दिया था, अपने ग्रुप में अपडेट कर दिया था
कि मार्केट जो गैप अप ओपन हो रहा है तो ये किसी भी वक्त यहाँ पे मैंने बोला था, इसी जगह पे मैंने बोला था, ये सेकंड कैंडल जो बनी थी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, यहीं पर काफ़ी प्रॉफिट बुक हो गया था हमारा। तो मैंने यही बोला था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो कोई भी पोजीशन को होल्ड करके ना बैठे यहाँ से, क्योंकि जो गैप है वो कभी भी क्रिएट नहीं किया है अगर मार्केट ने तो फिलअप भी कर सकता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी देर तक मार्केट ने होल्ड किया। यहाँ आप देख रहे होंगे ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर हम हैं तो ये देखिए 1 घंटे तक टाइम पास करता रहा मार्केट। जब यहाँ पर इतनी बार टाइम पास किया है मार्केट ने तो उसके बाद पूरी तरीके से बहुत तेज़ी से मार्केट में डाउनफॉल आया था। बस ये इस टाइम के बाद में पूरे दिन एक तरीके से आप कह सकते हैं अप एंड डाउन चलते रहे मार्केट में, बट प्रीमियम में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। हमें प्रीमियम में अगर डिफरेंस देखने को मिला है तो ये इस लेवल तक ही देखने को मिला है, करीबन 11:15 बजे तक, 10:45 तक जो हमें देखने को मिला। उसके बाद में हम सोच सकते हैं यहाँ से ज़्यादा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए समझना हमें कि क्या करना चाहिए, हमें कब मार्केट में रुके रहना है, कब उसे जल्दी से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना है। ये सारी चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसा कि ये देखिए आज मार्केट का जो हाई था उस मार्केट की ओपनिंग थी, ओपनिंग के से और जो हाई शुरुआत में बना था उसको ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। मतलब आप कह सकते हैं कि आज एक फ्लैट मार्केट रहा है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट जो रही है वो चलती रही है, बट कहीं पर भी एक ब्रेकआउट नहीं मिला है हमें। तो एक फ्लैट मार्केट की तरफ हम रहे हैं। और अगर अब हम कल की बात करते हैं तो अगर गैप अप ओपन होते हैं तो कल भी मेरा व्यू जो रहेगा कि अगर गैप अप ओपन होते हैं तो शुरुआत में हमें ये देखना होगा कि गैप कितना बड़ा क्रिएट हो रहा है। अगर होता है कि ठीक है 50-100 पॉइंट के गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है तो हम एक बार छोटा सा अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। अगर प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस एक्शन उसी तरीके का होता है, अगर प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम कल कुछ कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ह्यूज गैप अप ओपन होता है तो मेरा जो कहना है, मेरी सोच यही रहेगी कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। मैं तैयार रहूँगा पुट में प्रॉफिट बुक करने के लिए, और अगर कम गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग लूँगा। कम मार्जिन से हम बुक करेंगे, बट ये है कि देखिए क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट की चक्कर में कई बार लालच जो है अपना काम करता है कि हम ज़्यादा लालच में क्या होता है छोटा प्रॉफिट छोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट तो हमें बुक करना है, इन दी एंड हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ पैसा कमा कर निकले मार्केट से, राइट। सबकी यही सोच होती है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग प्रॉफिट कमा कर बाहर जाएँ। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है किसी भी वजह से, तो फिर यहाँ पर मेरा ये सोचना रहेगा गैप डाउन मार्केट हो सकता है कि हमें कल फ्लैट दिखे। तो कल मेरा जो मोमेंट है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट जो रहेगा, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, देन हो सकता है वापस ऊपर की तरफ जाए। बट अगर ये छोटा ही गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट की, तो उसके बाद ये कह सकते हैं हम कि नीचे की तरफ गिरने के भी चांसेस रहेंगे या फ्लैट मार्केट दिख सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आप लोगों को कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर